Hello guys, me SK Mishra and welcome you all in yet another session of periodic classification of element lecture number 3 on your YouTube channel Mahendra's Private Limited। हम आज अपने periodic classification of element के lecture number 3 में इस चैप्टर का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो कि दूसरा पीरियोडिक टेबल था जो कि जॉन न्यूलैंड के द्वारा दिया गया, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइदर इट विल बी आस्क्ड इन लॉन्ग क्वेश्चन और इट विल बी आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चन, बट डेफिनेटली देयर विल बी अ टॉपिक और अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो हम यहां से बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, यहाँ पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये जो था पीरियोडिक टेबल का नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि दिया गया था न्यूलैंड के द्वारा। इनका जो पूरा नाम था वो था जॉन न्यूलैंड। ठीक है, उसके बाद जो ये दिए तो इन्हीं के नाम पे इनका पीरियोडिक टेबल का नामांकरण किया गया जो कि था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या इस साइंस और साइंटिफिक टर्म्स में जो साइंटिस्ट देते हैं कुछ टर्म्स और कुछ चीजों की डिस्कवरीज करते हैं तो उन्हीं के नाम पर आमतौर पे उस चीज का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो पीरियोडिक टेबल आया तो ये इन्हीं के नाम पे आया जो कि थे जॉन न्यूलैंड। ठीक है, अब जॉन न्यूलैंड दिए तो यहां तो समझ में आता है न्यूलैंड्स। अब चूंकि ये कुछ लॉ था, है ना, कुछ एक्सप्लेन कर रहा था एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा टर्म हमें दिखाई दे रहा ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है सीरीज ऑफ 8। ऑक्टेव का मतलब होता है सीरीज ऑफ 8, 8 का सीरीज, 8 की कतार, है ना। जैसे बोले ना कि स्कूल असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं लाइन बना करके पंक्ति में, तो जैसे एक लाइन में 8 स्टूडेंट्स हैं तो उसी तरीके से सीरीज 8 का मतलब क्या करता है कि एक एलिमेंट्स का सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया। कैसे? जो सबसे कम एटॉमिक मास वाले थे उनको पहले, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से अरेंज किया गया। उसके बाद देखा क्या गया कि हर एक 8वां एलिमेंट जो था, जैसे मान लिया कि एस स्टार्ट किया फिर नेक्स्ट 8 तक गया, तो देन जो 8th नंबर एलिमेंट आया उन दोनों का, फर्स्ट और 8 वाले का प्रॉपर्टी क्या मिल रहा था? सेम मिल रहा था। तो इसीलिए इनको बोल दिया गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये सीरीज हमें आमतौर पे म्यूजिकल नोट्स में दिखाई देती है। आप सभी ने तो सुना ही होगा, सारे गामा पाधा निसा, है ना। तो जिस तरीके से हम गाते हैं इस सॉन्ग्स को, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो देखिए सा से फिर वापस क्या आएगा? सा। सेम उसी तरीके से जब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया तो उसके बाद, है ना, इस तरीके से ही जो म्यूजिकल नोट्स अभी मैंने बोला, सेम उसी तरीके से एलिमेंट्स बार बार रिपीट। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है? एलिमेंट के प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे थे, इस वजह से इसका नाम हुआ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इफ यू हैव स्टिल don't subscribe our channel, so please go through it and hit that red button, and please don't forget to hit that bell icon also and keep sharing it ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए और अच्छे से विजुअलाइजेशन वाले वीडियोस ला सके। So let's begin our lecture. So let us begin our today's lecture. आज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जहाँ पर हमने बात किया है न्यूलैंड्स के विषय में। ठीक है, जॉन न्यूलैंड, आखिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देने वाले जो साइंटिस्ट हुए जॉन न्यूलैंड, उनके विषय में कुछ यहाँ पे नोट्स दिया गया है। जैसे कि उनका फुल नाम था जॉन अलेक्जेंडर रेनिया न्यूलैंड्स। ठीक है, काफ़ी लंबा नाम है, जो कि
26 नवंबर 1837 को लंदन इंग्लैंड में जन्म लिए थे एंड 29 जुलाई 1898 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखना है, ये एक एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो लेट अस बिगिन। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इसके कुछ पॉइंट्स। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट। एक इंग्लिश साइंटिस्ट के द्वारा ये लॉ दिया गया था जो कि थे जॉन न्यूलैंड। वो कब दिया गया था? तो इट वाज गिवन इन 1886। ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय जॉन न्यूलैंड इन 1886। उन्होंने क्या किया, उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, जितने भी एलिमेंट के बारे में पता था, एक्चुअली उस समय 56 एलिमेंट थे जब ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। तो उस 56 एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर दिया। जैसे अभी के पीरियोडिक टेबल हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और लास्ट में लिखा हुआ होता है जिसका एटॉमिक नंबर 118 है। तो इस तरीके से क्या देखते हैं, 1 के बाद 2, 3 इस तरीके से। तो उस समय एटॉमिक नंबर के विषय में आइडिया नहीं था, सो साइंटिस्ट एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जब उन्होंने ये लॉ दिया, इन्होंने जब ये पीरियोडिक टेबल दिया तो उस समय 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था डोबर्नियर ट्रायड के विषय में, तो वहां पे हमने देखा था क्या कि जॉन वॉल्फ्गैंग डोबर्नियर ने क्या किया था, ही अरेंज्ड द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ओनली। एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, देखा कि उनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया, तो इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हुए एटॉमिक मास को उसके प्रॉपर्टीज से, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के साथ कोरिलेट किया, है ना। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को उसके साथ कोरिलेट करके बताया कि जो सिमिलर मास वाले, जो इंक्रीजिंग मास के बेसिस पे जब अरेंज किया तो उस समय जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में एलिमेंट आए उनका जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, सेम था। तो मतलब मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज का संगम इन्होंने दिया। देन ही प्लेस द एलिमेंट विथ लोवेस्ट एटॉमिक मास। उन्होंने एलिमेंट को लोवेस्ट एटॉमिक मास को पहले रखा, मतलब वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कम है, जैसे कि हाइड्रोजन को पहले रखा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन फर्स्ट में लिखा हुआ है। उसी तरीके से जो हाईएस्ट एटॉमिक मास वाले थे उसको एंड में रखा। एक्चुअली इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स अप टू थोरियम। थोरियम पे जाके खत्म हो जाता है, जो कि 56th एलिमेंट था उस समय का। ठीक है, लास्ट एलिमेंट वही था, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन है, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, बट यहाँ पे हीलियम नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि हीलियम अभी हम जानते हैं कि हीलियम क्या है, हीलियम इज अ नोबल गैस। वो नोबल गैस है, इनर्ट मेटल है, और उसका डिस्कवरी उस समय नहीं हुआ था। ठीक है, इसी वजह से नहीं। चलिए, अकॉर्डिंग टू हिम इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनके अनुसार जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करते हैं, देन एवरी 8th एलिमेंट, हर एक 8वां एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स। तो जैसे कि हम अरेंज करें 1 के बाद 2, इस तरीके से 3, तो इस तरीके से हम अरेंज किए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि एवरी 8th एलिमेंट, जैसे म्यूजिकल नोट्स में हम देखते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए सा से शुरू हुआ फिर सा पे जाके खत्म। सेम यहाँ पे भी वही क्या होता है कि इस तरीके से अपना बढ़ते चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फिर से आ गया क्या, फ्लोरीन। फ्लोरीन कहाँ आया, हाइड्रोजन वाले ग्रुप में। डेट मीन्स कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो सेम जैसे म्यूजिकल नोट्स रिपीट होता है, उसी तरीके से क्या होता है, इनका पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स भी रिपीट हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, लिथियम एंड सोडियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे लिथियम का और सोडियम, जो सेकंड ग्रुप आपको दिख रहा है, वहां पर क्या दिख रहा है कि लिथियम फर्स्ट में है और उसके नीचे लिखा हुआ है सोडियम, Na। तो लिथियम और सोडियम चूंकि एक ग्रुप में है, तो इस वजह से इसका प्रॉपर्टीज क्या था, सेम था। ठीक है, जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे उनका प्रॉपर्टी सेम होता है। उसी तरीके से देख रहे हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, जो कि थर्ड ग्रुप में हमें देखने को मिल रहा है। तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि बेरिलियम है ऊपर में Be और उसके नीचे है मैग्नीशियम Mg। इन दोनों का भी प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा।
अब यहाँ तक तो हम कुछ बातें की हैं, अब बात करते हैं आखिर ये पीरियोडिक टेबल फेल क्यों हुआ। तो फर्स्ट आता है डिमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है दिस क्लासिफिकेशन वर्क वेल फॉर हायर एलिमेंट्स, सॉरी लाइटर एलिमेंट्स। केवल ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड था, है ना। कैल्शियम तक काम किया, उसके आगे ये चला नहीं, ठीक है। कैल्शियम तक अच्छे से प्रॉपर्टीज को शो किया, उसके बाद ये फेल हो गया। डेट मीन्स कि ये हैवियर एलिमेंट के लिए सुटेबल नहीं था, हैवियर एलिमेंट्स को ये सुटेबल नहीं बता रहा था। डेट इज वाई इनका डिस्कार्ड कर दिया गया, फेल हो गया, ठीक है। तो पहला फेलियर पूछा जाए तो बोलेंगे दिस क्लासिफिकेशन वर्क वेल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, मतलब कैल्शियम तक ही ये काम किया, उसके आगे इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया, इनका ये लॉ जो दिया हुआ था वो फेल हो गया। डेट इज वाई हिज पीरियोडिक टेबल गॉट डिस्कार्डेड, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इट वॉज एज्यूम बाय न्यूलैंड। दूसरा डेमेरिट देखते हैं कि इट वॉज एज्यूम बाय न्यूलैंड। न्यूलैंड ने ये माना डेट ओनली 56 एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड। उस समय 56 एलिमेंट थे जैसा मैंने बताया, और उन्होंने माना कि 56 एलिमेंट ही रहेगा, अब आगे चल के कोई नए एलिमेंट नहीं आएंगे। बट ऐसा हुआ तो नहीं। अभी एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि 118 एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं टाइम जैसे जैसे पास हुआ तो नए नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। तो उनका ये मानना था कि 56 एलिमेंट है और नए एलिमेंट नहीं आएंगे, है ना। तो उन्होंने उतना ही एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया, बट ऐसा हुआ तो नहीं। आगे चल के नए एलिमेंट आए जिनको कि उनके पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिला, और इस वजह से उनका जो था पीरियोडिक टेबल वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो दूसरा डिमेरिट अगर कोई पूछता है तो यही बोलेंगे कि इट वॉज एज्यूम बाय न्यूलैंड कि 56 एलिमेंट है, बट और आगे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए जिनको इनके पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिला। नेक्स्ट आते हैं थर्ड डिमेरिट्स की ओर। तो न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन सेम स्लॉट। उन्होंने क्या देखा कि 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनका की प्रॉपर्टी सेम है और उनको नेक्स्ट वाले ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, उनको वहीं रखना होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक ही स्लॉट में रख दिया। जैसे यहां पे देख रहे होंगे कोबाल्ट और निकेल को, इधर देख रहे होंगे सीजियम और लैटियम को। तो हमने क्या देखा कि ऐसे ऐसे भी एलिमेंट्स आए जिनका प्रॉपर्टी सेम था और इनको एक ही स्लॉट में रखने की जरूरत थी, एक ही ग्रुप में रखना था। बट अगर एक ग्रुप में रखते तो इनका नीचे और पीरियड बढ़ जाता, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं पीरियड, तो पीरियड नीचे की ओर बढ़ता, जो कि ये पॉसिबल हो नहीं सकता था, है ना। तो इस वजह से उन्होंने 2 एलिमेंट को लेकर के एक सिंगल स्लॉट में रख दिया। अभी क्या, अभी पीरियोडिक टेबल है तो देखते हैं क्या कि हमारे पीरियोडिक टेबल का जो एक सेल होता है, एक डब्बा होता है, उसमें एक में हाइड्रोजन है, एक में हीलियम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि अरेंज करने के लिए सबको रख दिया एक सिंगल स्लॉट में, जो कि पॉसिबल नहीं था, और इस वजह से इनका पीरियोडिक टेबल फेल हुआ। सो आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडली पीरियोडिक टेबल। तब तक अभी आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक्स।